डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस्ड देयर ऑन काइंड, कहते जितने भी लिविंग थिंग्स होती है क्या वो रिप्रोड्यूस करती है। बच्चे रिप्रोड्यूस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म, या आप ये कह सकते हो टू प्रोड्यूस यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है एक नए प्राणी को जन्म देना, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम कहाँ से हैं, हमारे पेरेंट्स से। ठीक, हमारे पेरेंट्स के आगे जो है पेरेंट्स, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको जन्म दे सकता है। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, आपने कभी पिजन्स के जो नेस्ट हैं वो कभी देखे हैं। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, कई पंछी ऐसे होते हैं जो अपने एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उनको नेस्ट में देते हैं, घोंसले में देते हैं। सम ऑफ एग्स में हैच एंड यंग बर्ड्स कम, जब ये एग्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, एक न्यू यंग बर्ड उसमें से निकलने वाला होता है, तो ये एग बिल्कुल टूट जाते हैं और उनमें से नए बच्चे जो होते हैं पंछी के बाहर निकलते हैं। सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना एक जीव अपनी नस्ल का प्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, सभी एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, रिप्रोडक्शन मतलब एक नए बेबी को जन्म देना, वो सब अलग होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपने बच्चों को अपने एग्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल जो होते हैं वो बर्थ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डॉग की बात की गई है। ठीक है, लाइक अ डॉग क्या करता है, उसके पपीज़ होते हैं। ठीक, ऐसे ही कैट के जो बच्चे हैं, काऊ का, तो इस तरीके से सभी एनिमल्स में डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। अब अगर बात करें हम प्लांट्स की, सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस्ड करते हैं बाय सीड, जो प्लांट्स का एक बीज होता है उसके द्वारा एक नया प्लांट क्या है, खिलता है। ठीक है, सो पार्ट ऑफ पोटैटो विद द बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब जैसे यहाँ पे ना एक एग्जांपल दी गई है पोटैटो की, जो आलू होते हैं पोटैटो, उनको ज़मीन के नीचे मिट्टी में लगाया जाता है। अब इस पोटैटो में से छोटे छोटे बड निकलते हैं। बड क्या होता है, उनकी बॉडी में से छोटे छोटे फ्लावर्स निकलती है, और जब वो फ्लावर इस तरीके से बड़ा हो जाता है तो एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास बताया गया है कि एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट प्लांट्स, डू दे हैव मूव, क्या प्लांट्स मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन पे लगाए जाते हैं, मिट्टी पे लगाए जाते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to another, जबकि प्लांट्स के अंदर जो दूसरे सब्सटेंसेस है, जैसे पानी हो गया, किसी तरह के मिनरल्स हो गए हैं, या कोई खाना है जो प्लांट्स में बना है बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, तो वो चीज़ें क्या है, प्लांट्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मूव कर सकते हैं। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ फ्लावर्स, कहते प्लांट्स में एक और मूवमेंट होती है, जैसे उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी ओपन हो जाते हैं और कभी क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि आपको पीछे एक छुई मुई का प्लांट बताया गया था, टच मी नॉट। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई, अभी आपने पढ़ा कि एक स्टिमुलाई होता है और एक रिस्पॉन्स होता है। We also have some non-living things moving, of course, a bus, a car, small pieces of paper, clouds soon. Is there something different in these movements from the movement of living things? कहते हैं हमने कई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ा। नॉन लिविंग होते हैं जो इधर से उधर नहीं जा सकते, सॉरी यहाँ पे हम बोलेंगे कि नॉन लिविंग वो होते हैं जिनको जो जिंदा नहीं होते। ठीक है, जैसे एक बस है, कार है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, क्लाउड्स हैं, तो इनकी जो मूवमेंट होती है क्या वो लिविंग से अलग होती है? आपने इसके बारे में सोचा किस तरीके से वो डिफरेंट होते हैं? सो देयर इज़ अ सच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड, येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग थिंग्स बीइंग्स डाई,
लिविंग बींग्स की या लिविंग थिंग्स की हमने बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो स्टिमुलाई करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। पर लिविंग थिंग्स में एक चीज़ है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी बच्चे वो मर जाएंगी एक टाइम पे, वो डाई कर जाएंगे, मतलब जो भी चीज़ लिविंग है उसका एंड ज़रूर है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, particular types of organism can survive over the thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever producing, but the type of organism can exist only if there will be reproduction. कहते कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हज़ारों साल तक जिंदा रहते हैं, पर कैसे, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी नस्ल की ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता, एक यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करता, एक न्यू बॉर्न बेबी को नहीं प्रोड्यूस करता, तो भी वो एक टाइम पे मर जाएगा। पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ज़िंदगी को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट देन इज़ लाइफ, इतना कुछ पढ़ने के बाद पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, कनक के एक सैक में आप अपने हैंड को पुश कीजिए। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड, वो जो वीट होगी अंदर से गर्म होगी। देर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ वीट, उसके जो सैक ऑफ वीट होगा उसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होगी। द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। सो वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सीड इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। तो हमने ये देखा कि जो रेस्पिरेशन है वो इवन बीज में भी होता है, जो एक सीड होता है वो भी क्या करता है, रेस्पायर करता है, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है। तो ओवरऑल बच्चे इस चैप्टर में देखा गया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आया। जितने भी लिविंग थे ना उन सभी को ज़रूरत पड़ी फूड की, रेस्पिरेशन किया उन्होंने, रिस्पॉन्ड किया स्टिमुलाई को, रिप्रोड्यूस किया, नई मूवमेंट्स दिखाई और एंड में वो ग्रो भी किए और डाई भी किए। एक टाइम पे वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है, मर जाती हैं। तो इस चैप्टर में आपने बेसिकली पढ़ा कि जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो कई तरह की चीज़ें हम नोटिस करते हैं, जिससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि लिविंग बींग्स जो हैं हमारे आसपास जितने भी जो लाइफ है उनकी वो बहुत ही सुंदर है, ठीक। अलग अलग प्रोसेसेस हम इसमें नोट करते हैं। सो हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। अब आपने इसके कीवर्ड्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे करने हैं, और जो आपके पास बैक एक्सरसाइज के फिलअप्स ट्रू फॉल्स हैं वो अपनी बुक में फिल करनी है, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच।